देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी। धामी कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 80% सब्सिडी, आयुक्त और डीएम की पावर बढ़ाई गई है। कीवी नीति को मंजूरी मिली है, साथ ही मोटे अनाज को बढ़ावा मिलेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग में नियमावली में संशोधन भी किए गए हैं। तो धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसके बाद 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। 25 प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक के दौरान मंजूरी मिली है और जो इसमें अहम प्रस्ताव है वो आपको बता रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 80% बढ़ोतरी, कीवी नीति को मंजूरी मिली है कैबिनेट बैठक के दौरान, साथ ही मोटे अनाज को बढ़ावा मिलेगा। तो कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर कैबिनेट बैठक के दौरान लगी है। कई प्रस्तावों को मंजूरी कैबिनेट बैठक के दौरान मिली है। ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 80% सब्सिडी मिलेगी। आयुक्त और डीएम की पावर बढ़ा दी गई है। कीवी नीति को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल चुकी है और मोटे अनाज को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग में नियमावली में संशोधन भी होगा। और देहरादून से हमारे संवाददाता यशराज आनंद फोन लाइन पर जुड़ गए और भी ज्यादा अपडेट्स के साथ। यशराज, धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है, कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जानकारी दे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक यहाँ समाप्त हो चुकी है और इस महत्वपूर्ण बैठक में लगभग सभी मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे थे। वहीं यदि बात करें कैबिनेट की बैठक, यह कैबिनेट की बैठक कई मामलों में अहम रही और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, सुबोध उनियाल, तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैबिनेट में करीब 25 विषय आए, जिसमें से एक विषय कृषि विभाग से आए हुए थे। वहीं कृषि विभाग की यदि बात करें तो कीवी नीति को मंजूरी मिल गई और वहीं 2021 तक कीवी का कुल उत्पादन बढ़ाया जाएगा, इस क्षेत्र में भी काम किया जाए। और वहीं उत्पादन को बढ़ाने में दूसरी बात है, कृषि विभाग की भूमि को भी अब उससे वसूला जाएगा, यानी कि यदि किसी के द्वारा कृषि विभाग की जमीन को कब्जा कर लिया गया है तो उसको वापस लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजनाओं में भी अब सब्सिडी का प्रावधान दिया गया है। वहीं फूड प्रोसेसिंग से संबंधित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें 60% तक सब्सिडी मिलेगी, यह कृषि विभाग के द्वारा किया गया है। वहीं सेब की फसल की यदि बात करें तो सेब की फसल की बुआई पर अहम निर्णय लिया गया है। स्टोरेज को लेकर के भी अहम कई निर्णय लिए गए हैं। वहीं स्टोरेज पर सब्सिडी को मिलने को लेकर भी कई निर्णय लिए गए, जिसमें 50% व्यक्ति को 50% की छूट मिलेगी। चार ड्रैगन फ्रूट की भी खेती को बढ़ावा मिलेगा। वहीं मोटे अनाज को लेकर के भी कई अहम फैसले हैं, जिसमें मोटे अनाज को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। वहीं एकत्रीकरण के लिए महिला समूह को इस मोटे अनाज को एकत्रीकरण के लिए अच्छे दाम उनको मिलेंगे। वहीं यदि बात करें कि ब्लॉक में गांव को चिन्हित किया जाएगा, जिससे संस्कृत सिखाने का काम किया जाएगा, जिसमें एक शिक्षक तैनात होंगे। वहीं यदि बात करें कि अब नगरीय क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी कर दी गई है और आवासीय कॉलोनियों के कॉमन एरिया को भी अहम निर्णय लिया गया है। और यदि बात करें प्रमोटर और वेलफेयर एसोसिएशन के बीच सौदा होने पर स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी। और यदि बात करें उसके बाद कुछ पदों के नाम भी बदल दिए गए हैं और 11 बाढ़ प्रभावित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। 12 जो प्राइवेट उत्तराखंड प्राइवेट सुरक्षा अधिनियम संशोधन इसमें लाया गया है। वही यदि बात करें कि 1 से 12 तक के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों की उपलब्धता अब कराई जाएगी। और वहीं 14 महिला औद्योगिक और निवेश नीति को जून तक बढ़ाया गया है। वहीं यदि बात करें जिलाधिकारी को 20 लाख और कमिश्नर को 5 करोड़ तक की वित्तीय पावर सौंपी गई है। उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी मिल गई है। संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत प्रत्येक जनपद में एक संस्कृत ग्राम घोषित किए जाने की भी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं वित्त विभाग के तहत लेखा संवर्ग के अलग अलग विभाग के कर्मचारी लेखा विभाग के अंतर्गत ही आएंगे। आवास विकास परिषद में 19 मदों की स्वीकृति मिल गई है, जिन्हें बढ़ाकर 30 मद किए जाने की मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि 19 से बढ़ाकर के अब 30 मद किया जा रहा है। वहीं यूसीसी की यदि बात करें तो समान नागरिक संहिता के अंतर्गत अब सब रजिस्ट्रार विवाह एवं तलाक भी कर सकेंगे। तो इस तरीके से कैबिनेट में की बैठक जो हुई उसमें कई अहम निर्णय लिए गए। यशराज, साथ ही आयुक्त और डीएम की पावर्स बढ़ा दी गई हैं, ये भी महत्वपूर्ण फैसला जो है कैबिनेट बैठक में लिया गया है। तो इसके क्या मायने हैं, किस तरह का असर पावर्स बढ़ने से देखने को मिलेगा, क्या प्रभाव होगा इसका?
जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से जिलाधिकारी और आयुक्त और कमिश्नर को की पावर को 20 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ तक की वित्तीय पावर दी गई, जो उत्तराखंड स्टेट 2026 में भी इसको मंजूरी मिलेगी। और वहीं पर यदि बात करें तो इससे कई फायदे धरातल पर देखे जा सकते हैं, जैसे कि डीएम को, जिलाधिकारी को यह पावर रहेगा तो वो अपने पावर का उपयोग करते हुए जो क्षेत्र, जिस विशेष क्षेत्र में कुछ पिछड़ापन है, जहां पर लोगों की समस्याएं हो रही है, उस क्षेत्र में वो बिना बिना अपनी सहमति से, अपनी स्वेच्छा से, अपने विचाराधीन वो पावर है उनके पास कि वो उसको मद को खर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह पावर जो दिया गया है जिलाधिकारी को, या इसको आप बात करें पावर जो आयुक्त को दिया गया है, जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि इसके माध्यम से वो सीधे, चूंकि जिलाधिकारी सीधे लोगों से संपर्क में रहते हैं और लोगों से संपर्क में रहने के कारण लोगों की परेशानियों को वो समझते हैं और सुनते हैं। पहले क्या होता था कि जिलाधिकारी आवेदन देते थे मद को बढ़ाने के लिए या पैसे के लिए आवेदन देते थे, उसके बाद वहां से स्वीकृति मिलती थी तो फंड रिलीज होता था। लेकिन अब जो है यह प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, इसमें काफी लंबा समय लग जाता था। लेकिन अब जो है जिलाधिकारी के ही पास विशेष पावर दिया गया है, जिस पावर का इस्तेमाल करते हुए जिलाधिकारी खुद उसको अपने मद से पावर का इस्तेमाल करते हुए पैसा जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। खर्च में लगा सकते हैं। इस प्रकार से अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर जिलाधिकारी को दी गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए।